कीटनाशक वाली सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे आने वाले बच्चे पर भी कितना असर पड़ सकता है? यहाँ तक कि भविष्य में जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। गर्भ में पल रहे बच्चे पर खान पान का पूरा असर इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भवती महिला क्या खा रही है। जो भी एक गर्भवती महिला खाती है वही बच्चे के शारीरिक विकास में आ जाता है। ऐसे में अगर माँ का खान पान सही ना हो तो बच्चे का विकास रुक सकता है या फिर प्रभावित हो सकता है। कानपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने एक रिसर्च किया जिसमें ये पता चला कि अगर गर्भवती महिला कीटनाशक वाली सब्जी और फल खाती है तो उनका बीपी बढ़ सकता है, साथ ही बच्चे के विकास में फर्क पड़ता है। देखिए, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, छिड़काव होती है, हम लोग उसको खेती बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। सब लोग खाता भी है उसको, पर उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तुरंत हमें नहीं पता चलती हैं, क्योंकि वो बॉडी में चली जाती हैं और सालों-साल बॉडी से नहीं निकलती हैं। जिस कारण अगर महिला लेती है और वो गर्भवती हो जाती है, उससे उसको कई बीमारियाँ हो सकती हैं। जो हमने पाया है अपने शोध में, उसमें हमने प्री एक्लेम्पशिया नामक बीमारी, जिसमें कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, जो कि बहुत जानलेवा बीमारी है, वो एक हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी चली जा रही हैं, तो बच्चों में भी कीटनाशक दवाई का लेवल बढ़ जा रहा है। अब इतने छोटे बच्चे में अगर कीटनाशक दवाइयाँ बढ़ जा रही हैं, लेवल बढ़ रहा है, तो वो फैट में डिपॉज़िट हो जाती हैं। फैट क्या होता है, हर जगह होता है, वो ब्रेन में भी होता है, आपके हाथ-पैर हर जगह होता है। तो बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जेनेटिक भी कह सकते हैं, कोई भी बहुत सारी बीमारियाँ, बीपी, शुगर, जितनी भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों को भी हो जाएगा और इनफैक्ट वो नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारा बॉडी से निकलता नहीं है। और सब जैसे हम प्री एक्लेम्पशिया पे जो मेरा वर्क है, प्री एक्लेम्पशिया बहुत घातक बीमारी है। इंडिया में 8 से 10% गर्भवती महिलाओं में ये पाई जाती हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जो हमें बहुत सारी पता भी नहीं है अभी। तो 20 हफ्ते के बाद इसके लक्षण शुरू होते हैं। लक्षण में क्या हो सकता है कि पेशेंट को बहुत चक्कर आना हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, अपर पार्ट है एपिगैस्ट्रिक जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे पेट दर्द होना, सूजन आ जाना पैरों में अचानक से, चक्कर खा जाना, अंधेरा छा जाना, ये सब शिकायतें होती हैं। तो अगर हम रेगुलर बीपी नहीं नपवाएँगे तो बीपी बढ़ जाएगा। और प्रेगनेंसी में बढ़ने से ये होता है कि बच्चा पेट में, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसको ब्लड नहीं जा रहा है, तो वो कभी ये उसकी डेथ भी हो सकती है पेट में। माँ के साथ प्रॉब्लम है कि उसको दौरे पड़ जाते हैं, दौरे पड़ते हैं तो उसको लकवा भी मार सकता है, उसको जो हम ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, तो मदर की भी जान जा सकती है। तो एक छोटी-सी चीज़, मतलब कीटनाशक दवाइयों का अगर इस्तेमाल हम कम करें किसी भी फॉर्म में, तो हम माँ और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं। डॉक्टर गरिमा ने रिसर्च के लिए 60 महिलाओं को चुना था। सभी अलग अलग वर्गों की महिलाओं के ऊपर 1.5 साल तक रिसर्च करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इसकी वजह से बच्चे का विकास नहीं होगा। बच्चा पेट में खत्म हो सकता है या फिर समय से पहले ही डिलीवरी हो सकती है। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड खाइए, वो सबसे अच्छी बात है। जो हमारी देसी टेक्निक्स होती है, जो जैविक खाना हम पहले से प्रयोग में लाते हैं, जो हमारे ऋषि मुनिया कह सकते हैं, हमारी हिंदू सनातन धर्म का पार्ट है, कह सकते हैं हिंदुस्तान का पार्ट है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी फ्रूट्स ला रहे हैं, वेजिटेबल्स ला रहे हैं, उसको आप बिल्कुल साफ़ से धुल लें एकदम, मतलब कुछ घंटे उसको पानी में रख दीजिए, 3 से। जैसे पुराने हमें दादी नानी लोग कहती थी कि सब्जी आई है पहले पानी में डाल दो, नॉर्मल पानी में, उसमें आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं, कुछ देर रख दीजिए, तो ताकि जितनी भी उसकी जो ये सब हैं पेस्टिसाइड्स हैं, वो वॉश ऑफ हो जाए। वॉश ऑफ मतलब वो पानी में निकल जाए, फिर दूषित पानी आप फेंक दीजिए। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जैसे ऑल आउट हो गया, हार्पिक हो गया, और किसी भी फॉर्म का मॉर्टिन हो गया, कॉइल हो गया, ये सब में कीटनाशक होती है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करके वो आप देसी चीज़ें इस्तेमाल करें। जैसे कपूर आप यूज़ कर सकते हैं, नीम की पत्तियाँ आप यूज़ करते हैं, उसका ऑयल आ सकता है। और अगर जैसे बाथरूम साफ वाफ करना पड़ रहा है तो आप मास्क लगा लें। हिट हो गया, ये सब चीज़ें, मच्छर, वो सब चीज़ों का प्रयोग या वो जहाँ पे भी यूज़ हो रही है वहाँ पे नहीं जाए। जहाँ पे भी जैसे खेती में जो हमारी जो फार्मर्स, हमारी लेडीज़ है, काम तो देखिए सब लोग करता है, तो अगर वो कर रहे हैं तो अपना मुँह ढक के करें और जितना मिनिमम यूज़ कर सके पेस्टिसाइड्स का और ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ, उतना अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारे जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए, सबके लिए।
डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने दावा किया है कि इस तरह का रिसर्च देश में पहली बार हुई है। इस रिसर्च को पूरा करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी समिति द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसमें पूरे देश भर के लोगों को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जिसका रिसर्च सबसे अच्छा लगा और अलग होता है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार FOGSI मेडिकल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार यह अवार्ड डॉक्टर गरिमा गुप्ता को दिया गया है। डॉक्टर गरिमा ने इससे बचाव के रास्ते भी बताए हैं। उनका कहना है कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक सब्जी या फल लाना संभव ना हो तो फुटकरी के पानी से उनको साफ करके प्रयोग करना चाहिए। जीवन में सब्जियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसके बिना हम लोग खान पान का तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ज़रूरी यह है कि सब्जियां शुद्ध हों, और या तो अशुद्ध सब्जी आप लेके आइए, और अगर नहीं ला सकते हैं तो उसको घर में शुद्ध कर लीजिए, ताकि आप, आपका परिवार और आपके बच्चे, यहाँ तक कि उनका जो भविष्य है वो भी अच्छा रहे, सेहतमंद रहे, सुरक्षित रहे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।